जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, बुझाने को हवा के साथ अगर बारिश भी आ जाए, चरागे बेहकीकत की हकीकत और बढ़ती है, चरागे बेहकीकत की हकीकत और बढ़ती है। तो तालियों को बरकरार रखिएगा। सिंहासन खाली है। इस नाटक के माध्यम से हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि आज़ादी के 75 साल बाद में किस तरह से सत्ता पाने के लिए नेता किस हद तक गिर जाते हैं, लेकिन आज तक वैसे नेता, वैसे लोगों की सिंहासन पर आज भी कमी है, आज भी सिंहासन खाली है। वैसे सुपात्र की खोज है सूत्रधार को कि जो अगर इसे सिंहासन पर बैठे तो जनता के सवालों को लेकर के और जनता के दुख दर्द को और जनता को न्याय देने का काम करे। सूत्रधार के सफर के सिंहासन खाली के पड़ाव के अवसर पर आप सबों का स्वागत है। ड्रामा या कहानी समाज का आईना होता है और हम जो सिंहासन देखने जा रहे हैं ये समाज ही का आईना है। नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। नाटक जब हम लोग दर्शक वृंदा में बैठकर देखते हैं तो नाटक के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोकतंत्र में जनता को सिंहासन करना चाहिए। जनता को सिंहासन इसलिए करना चाहिए कि जनता आए और उस सिंहासन पर योग्य उम्मीदवार को बैठाए। इस सिंहासन पर लोग तो बैठे हैं लेकिन वाकई में सिंहासन खाली है। नवाब आलम जी का जो इस क्षेत्र में अपने नाटक के माध्यम से सबको जागरूक करते हैं और इस जागरूकता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। वाकई में लगता है कि सिंहासन खाली है और हम कलाकारों से प्रेरणा लेकर के सिंहासन को स्थापित करेंगे। पूरे कार्यक्रम को नाटक को देखिए, इसके लिए सूत्रधार आप तमाम लोगों को बधाई देती है। आमंत्रित सज्जनों, मुझे एक सुपात्र की तलाश है। सुपात्र जो इस सिंहासन पर बैठ सके। मनुष्य का इतिहास सिंहासन पर बैठने का इतिहास रहा है। यदि ये न होता तो शायद मनुष्य के इतिहास का निर्माण भी न होता। अनादिकाल से सिंहासन कभी भी खाली नहीं रहा, लेकिन आज ये सिंहासन खाली हो गया। अभी खाली हो गया, क्योंकि इस पर बैठने वाला राजा सत्य, अहिंसा और न्याय की हत्या करके भाग गया है। मुझे एक सुपात्र की तलाश है। सुपात्र जो इस सिंहासन पर बैठ सके। कोई है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस सिंहासन पर बैठकर सत्य, अहिंसा और न्याय की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित कर सके? कोई है? कोई है? कोई है? आप सब मौन हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या आप सभी में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस सिंहासन पर
पर बैठ सके। तो क्या ये सिंहासन खाली रहेगा? आइए आइए आइए, सिंहासन पर बैठिए, इसे खाली मत छोड़िए। ये आपको सर्वशक्तिमान सत्ता संपन्न बनाएगा। इस सिंहासन पर बैठकर आप सत्य, अहिंसा और न्याय की मनचाही व्याख्या कर सकेंगे। आइए आइए आइए, सिंहासन पर बैठिए, संकोच मत कीजिए। मुझे वास्तव में एक सुपात्र की तलाश है। Excuse me, क्या महिलाओं को चांस नहीं मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं? महिलाएं भी कई बार पुरुषों से अधिक योग साबित हुई हैं। आइए पधारिए, हो सकता है आप भी उस पात्र हैं जिसकी हमें तलाश है। अरे छोड़िए भी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो क्या हुआ? हम आपके मजाक को भी सच मान लिए हैं। अब आप आ ही जाइए। लेकिन मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं। तो क्या हुआ? आप जहाँ जाती हैं अपने हस्बैंड को अपने साथ में रखती हैं। अरे ओ भाई साहेब, मैं अपना होमवर्क फिनिश करके आया हूँ। तब तो ये और भी अच्छी बात है। अब आप दोनों मंच पर चले आइए। अच्छा आती हूँ, रुकिए। चलिए जल्दी करिए। अरे और लोग भी है यहाँ, जल्दी चलिए। लीजिए, मैं तो आ गई। अब मुझे सिंहासन पर बैठा दीजिए। मुझसे सुंदर सुपात्र आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्यों जी? अरे हाँ भाई साहेब, इन्होंने क्रोनी सुंदरी का फर्स्ट प्राइज विन करके आई है। ओहो। और इससे भी पहले मैंने कॉलेज सुंदरी, हॉस्टल सुंदरी, स्कूल सुंदरी, ना जाने कितनी सुंदरियों का अवार्ड जीता है। हेलो सुंदरी जी, अगर आप अपनी सुंदरता का बखान बंद करें तो मैं भी कुछ बयान करूं। जरा एक मिनट सुंदरी जी, देखिए वो सज्जन भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ श्रीमान जी, कहिए, क्या आप भी अपने आप को सुपात्र समझते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो आप वहाँ खड़े क्यों हैं? चले आइए मंच पर। अभी आते हैं, चलो भाई नारा लगाओ। नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी जिंदाबाद। नमस्कार, आप सभी को भी नमस्कार। नमस्कार बंधुआर। अजीब आदमी हो भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, सिंहासन के लिए सुपात्र खोजने चले हो, फूलमाला, अंगवस्त्र, बुक्के, किसी चीज का बंदोबस्त तक नहीं किया है। श्रीमान, पहले सुपात्र तो मिल जाए। लीजिए, सेवक हाजिर है, हाजिर है। परंतु क्या फूलमालाओं का बंदोबस्त नहीं है? कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपके और आप लोगों के आशीर्वाद को ही और आपके स्नेह को ही गेंदे और गुलाब की महकती हुई मालाएं समझिए। सुनिए महोदय। आप क्या सुनिए? हाँ, भाषण और संबोधन का भी कोई व्यवस्था नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो आपके बीच का आदमी हूँ, आपका तुच्छ सेवक हूँ। चुप हो जाइए। देखिए, ताली और जय जयकार से मुझे लज्जित करने का काम न करे, समझ गए? शांत हो जाइए। तो अध्यक्ष महोदय, देश के पीड़ित और शोषित जनता, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से कराते हुए देशवासी, आप लोगों का हृदय से नंदन अभिनंदन करना। आप लोगों ने जो इतने बड़े दायित्व का भार मेरे कंधों पर देकर
बहुत बड़े फर्ज को अंजाम तक पहुंचाया। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका तरक्की और विकास के लिए मैं नए नए कल कारखानों का उद्घाटन तक करूंगा, भारी भारी लागतों से बने बांधों का शिलान्यास तक करूंगा। इतना ही नहीं, सूखा, बाढ़, अकाल पीड़ित क्षेत्रों का दौरा तक करूंगा। देश से करोड़ टैक्सों का नामो निशान तक मिटा दूंगा। विदेशों से भारी मात्रा में सहायता प्राप्त करूंगा। बस 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 चुप हो जाइए। प्यारे देशवासियों, अपने अनमोल वचन के भीगी भीगी फुहार से देश के तमाम समस्याएं जैसे भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी पलक झपकते ही दूर कर दूंगा। प्यारे देशवासियों, देखिएगा महोदय, अभी आप सुपात्र घोषित नहीं हुए हैं और ये क्या आप अनाप शनाप बके जा रहे हैं? मैं जानता हूँ बंधुवर, मैं जानता हूँ। इसीलिए अपने इलेक्शन स्पीच का एक छोटा सा टुकड़ा आपके समक्ष पेश किया हो बतौर टेलर, ताकि आपको सुपात्र का निर्णय करने में आसानी हो जाए। ठीक है। और ये लोग कौन लोग? ये लोग अरे लोग तो मेरे समर्थक हैं, समर्थक हैं। जी नहीं, हम सब आपके विरोधी हैं। हो गई ना बात, मैं तेरा मेहमान क्यों जी? वैसे भाषण अच्छा देता है। विरोध, अभी से विरोध। देखिए बंधुवर, अभी से विरोध उचित नहीं है। ये तुझ सेवक सिंहासन पर बैठते ही आप सबों का समुचित सम्मान देगा। हम इतने हल्के प्रलोभन में फंसने वाले नहीं हैं। देखिए, हम आपका विरोध का प्रतिकार करने के लिए वही सब करूंगा जो आप लोग चाहेंगे। समझ गए बंधुवर? क्षमा चाहते हैं, बहुत समय नष्ट किया आपका। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सिंहासन पर बैठकर विरोध को एक नया रूप देने के विषय में चिंतन करूं। श्रीमान जी रुकिए, पीछे मुड़िए, इधर आइए इधर। आते हैं, बोलिए। जब तक सुपात्र का चयन नहीं रहता आप सिंहासन छू नहीं सकेंगे, समझे? जाइए, आप उस लाइन में जाकर लग जाइए। देखिए बंधुवर, लाइन में लगने का अधिकार आम लोगों के लिए नहीं है। वैसे आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब तक मैं सुपात्र घोषित न हो जाऊं, सिंहासन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। लेकिन तब तक आपको मुझे सिंहासन के चरणों में बैठने की अनुमति देनी पड़ेगी। ठीक है, आप सिंहासन के चरणों में जाकर बैठ जाइए। धन्यवाद बंधुवर, धन्यवाद। अरे मुझे तो सिंहासन के चरणों में बैठने की अनुमति मिल गई। सुनिए, क्या है? किसी से कहिएगा नहीं ना। क्या? वो जो आदमी है ना, वो जो बैठा हुआ है, मुझे ठीक नहीं लगता है। आपने कैसे जाना? अरे मेरे पड़ोस में एक स्कूल मास्टरनी रहती है, ये उसके यहाँ आता है। तो मैं क्या करूं? जब उसके घर पे कोई नहीं होता वो आता है। तो इससे क्या होता है? उसे कहीं लेकर भी जाता है। भला कहाँ? अब ये सब मुझे कैसे पता होगा? फिर भी कहीं ले जाता होगा, होटल, सिनेमा घर या नहीं। कितने असमर्थक के हो गए हो? छिपकर बातें सुनते हो? अरे इतनी बार कहा है, छिपकर बातें सुनने से अच्छे हस्बैंड ही खराब हो जाते हैं। मैं छुप कर बातें कहाँ सुना था डार्लिंग, मैं तो देख रहा था कि तुम बैगनी साड़ी में कितनी कंटाप दिख रही हो, मुझसे रहा नहीं गया। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम इतने अच्छे कपड़े भी कितने घटिया अच्छे लगते हो। अब चल यहाँ से। देवी जी, कुछ तो दया कीजिए, कृपया आप भी शांतिपूर्वक वहां जाकर खड़ी हो जाइए। लेकिन मेरी बात प्लीज अपने पास रखिए, जाइए। ठीक है, जब बाद में कुछ होगा तो मुझे मत कहिएगा। हाँ, चलिए।
बात थी। खैर मुझे इस सब से क्या, मुझे तो सिंहासन पे बैठना, सिर्फ सिंहासन पर। सिंहासन पर तो मैं बैठूंगा। नहीं, सिंहासन पर मैं बैठूंगा। नहीं, सिंहासन पर मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। 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 ठहर जाओ, तुम सब के सब कुपात्र हो। भूल जाओ कि सिंहासन तुम लोग को मिलेगा। अन्याय और अत्याचार में डूबे ये घिनौने चेहरे यहाँ से लेकर चले जाओ। सिंहासन के लिए सुपात्र चाहिए, कुपात्र नहीं। सुपात्र चाहिए, कुपात्र नहीं। आप तीनों जा सकते हैं, जाइए जाइए। हम चले जाने के लिए नहीं आए हैं, सिंहासन लेकर ही जाएंगे। देखते हैं हम ऐसा करने से कौन रोकता है। खबरदार, कोई भी एक कदम आगे न बढ़े। इतना आसान है ये सिंहासन पा लेना। ये सिंहासन केवल एक को मिलेगा, उस एक को जो अपने आप को सुपात्र सिद्ध करेगा। और ये सिद्ध हो गया। और ये सिद्ध हो गया। आप तीनों जा सकते हैं। व्यर्थ का विवाद अनुचित है बंधुवर। हाँ तो प्यारे देशवासियों, तमाम विरोधों और अंत विरोधों के बावजूद भी आप लोगों के सहयोग और समर्थन के बदौलत हमने विपक्षियों पर विजय प्राप्त कर लिया। साथ ही साथ हम आपके समृद्धि और विकास का वचन भी देते हैं और एक आग्रह भी करते हैं कि ऐसे विरोधियों से सतर्क रहिएगा, उनके बहकावे में कभी नहीं आइएगा, क्योंकि उनके पास आपके बहकाने के अतिरिक्त और कोई कार बचा ही नहीं है, बचा ही नहीं है। प्यारे देशवासियों, आशीर्वाद दीजिए, मैं सिंहासन पर बैठने जा रहा हूँ। लगता है आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और आप अपनी मक्कारी से सिंहासन हमारा है, इसे तुम छू भी नहीं सकोगे। वो सिर्फ मेरा, मैं बैठूंगा। मैं कहता हूँ ना, तुम लोग हमारा हमारा करते रहते होगे, तब तक मैं उस पर बैठ जाऊंगा। झूठ, ये अधिकार केवल मेरा है। इस पे मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। झूठ बोलते हो। लेकिन उस पर तो कोई एक ही बैठ सकता है। मैं बैठूंगा। क्यों बंधुवर? हाँ, ये सिंहासन केवल एक को मिलेगा, उस पे मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। 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 वो हमारा है, हमारा है, हमारा है। नहीं, हमारा है, हमारा है, हमारा है। वो हमारा है, हमारा है। जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं, इसमें मेरा अधिकार है। तो फैसला हो जाए कि सिंहासन किसका है और इस पर कौन बैठेगा। ठीक है। चाहिए, कुपात्र नहीं। सत्ता से विरोध जन्म लेता है, विरोध से संघर्ष, षड्यंत्र और हत्याओं की रचना करता है। यही तो हमेशा से होते आया है, हमेशा से। मानव सत्ता के क्रमिक विकास का पहला चरण। मैं तुम्हारा भूपति हूँ, मैं तुम सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली हूँ। यह भूखंड मेरा है, तुम सब मेरी प्रजा हो। मेरे बैठने का व्यवस्था करो। मेरा आसन तुम सबसे अलग, ऊंचा और अच्छा होना चाहिए। इसकी व्यवस्था हो गई राजा जी। वो देखिए, आपकी प्रजा ने आपके अधिकारों को मानकर अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के पवित्र भावनाओं के प्रतीक यह सुंदर अनमोल सिंहासन आप
आपके लिए ही बनाया है। अद्भुत, अपूर्व, प्रजा की पवित्र भावनाओं का यह प्रतीक हमें स्वीकार है। हमने इसे स्वीकार किया। सुंदर, अति सुंदर। मैंने अपने शक्ति और समर्थ से इस क्षेत्र का विस्तार किया है, इसकी सीमाएं बढ़ाई है। यह महान कार्य मैंने प्रजा के हित में किया है। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। प्रजा के हित में किए गए इस महान कार्य में राजकोष खाली हो चुका है। मैं पहले ही आज्ञा दे चुका हूँ कि प्रजा अपने संचित अघात संपत्ति का एक भाग देकर राजकोष को खाली होने से बचाए। मैं इस क्षेत्र का और भी विस्तार करूंगा। यह न्याय है, अत्याचार है, यह न्याय है, अत्याचार है। सब कुछ लूट लिया गया राजा जी, सब कुछ लूट लिया गया। घर छीन लिए गए, राशन छीन लिए गए, जमीन छीन लिए गए। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा राजा जी, नहीं रहा। न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए। यह सत्य है। हाँ राजा जी, इन्होंने राज के कर न देकर राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या यह भी सत्य है? ये लोग अत्यधिक कर मांग रहे थे राजा जी। और अतिरिक्त कर हम कहाँ से थे? लगातार राजकीय कर करते हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। राज की स्थापना के लिए हूँ, राज की रक्षा के लिए हूँ, राज के विस्तार के लिए हूँ। और हर युग की खर्च का पर हम कहाँ से थे राजा जी, कैसे थे? न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए। न्याय होगा और अवश्य होगा। हमें आपसे ऐसी ही आशा थी राजा जी। इनका जो कुछ भी छीना गया है सब इन्हें वापस कर दिया जाए और एक बार में ये राजकोष से जितना भी धन ले जा सके इन्हें ले जाने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। अब धन्य राजा जी, अब धन्य। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। चलिए राजा जी का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। और आज तुम कहाँ जा रही हो? आपका अनुग्रह प्राप्त करें महाराज। और आज तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे पास रहोगी। क्यों? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम पर विशेष अनुग्रह करूंगा। पसंद, अनुग्रह, लेकिन मुझे नहीं नहीं, क्षमा कीजिए महाराज, ये स्वीकार मैं नहीं कर सकूंगी। क्यों? क्योंकि यही संपत्ति मेरे पास बची है और इसे भी आप छीन लेना चाहते हैं। इस औरत पर केवल मेरा अधिकार है, केवल मेरा। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। मूर्ख, इसका मैं पूरा पूरा मूल्य दे रहा हूँ। तो ये था आपका न्याय, ये था आपका अनुग्रह। सब कुछ छीन लेने के बाद ये न्याय, ये अनुग्रह। मुझे नहीं चाहिए आपका अनुग्रह, मुझे नहीं चाहिए आपका न्याय। मूर्ख, ये मत बोलो मैं तुम्हारा राजा हूँ। मुझे कुछ दैवीय शक्ति भी प्राप्त है। ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस औरत को अपने पास रखूं। राजा स्वयं ईश्वर है। ये झूठ है, ये मक्कारी है। इस औरत पर केवल मेरा अधिकार है, केवल मेरा। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। देख लिया तुम लोगों ने, शूद्र मनुष्य ईश्वर के आदेशों को झूठा करे। क्या यह नास्तिक नहीं है? सचमुच नास्तिक है राजा जी, ईश्वर के आदेश को झूठा कहता है। मार डालो इसे, ले जाओ नदी में फेंक दो। नहीं,
नदी गहरी थी, जल शांत था। जैसे ही हमने उसे नदी में फेंका, छपाक की आवाजों के साथ नदी की जल में हलचल मच गई। एक बार वह पानी में बिल्कुल डूब गया। गोल लहरें दूर तक फैलकर सिमट आई, फिर तड़पते हुए बाहर निकला। गोल लहरें फैल गई, फिर पानी में डूब गया। गोल लहरें फिर सिमट आई, कई बार डूबा उतराया, कई बार लहरें फैली और सिमट आई। अंतिम बार जब डूबा, गोल लहरें चारों तरफ केंद्र बनाकर तेजी से घूमने लगा। वह नास्तिक ऐसा डूबा कि निकल नहीं पाया। लेकिन वो जितनी बार पानी से बाहर निकला, एक ही बात कहा। क्या कहा? यही कि राजा झूठा है, राजा मक्कार है। नास्तिक मैं नहीं, नास्तिक राजा है। राजा राजा बनते ही लुटेरा बन गया। उसने ईश्वर के नाम पर मेरी पत्नी को मुझसे छीन ली। बंद करो यह बकवास। किस का मुंह बंद करोगे तुम? किस का मुंह बंद करोगे? सभी कह रहे राजा पोते लुटेरा हो गया, डाकू हो गया। हमने एक लुटेरे को राजा बनाया, एक डाकू को सियासत दिया, ताकि वो हमसे हमारा सब कुछ छीनकर हमें बेघर कर दे। हमारी इज्जत अबरू लूटकर हमें नदी में फेंकवा दे। कब मिलेगा छुटकारा इस पापी से, अत्याचार दुर्चारी से? हे भगवान, हमने इसे राजा क्यों बनाया? राजा बनाए नहीं जाता, राजा अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बनता है। राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता, राजा उसे अपने बाहुबल और बुद्धि को से प्राप्त करता है। ले जाओ रोहिणी इस औरत को भी उसी नदी में फेंक आओ। जो आ गया। राजा बनाया नहीं जाता, राजा अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बनता है। राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता, राजा उसे अपने बाहुबल और बुद्धि को से प्राप्त करता है। प्रजा का शोषण कर रहा है, राष्ट्रीय शोर बोल रहा है, वो भी हमारे बलबूते पर। तुम क्या करते हो? बिल्कुल बना रहा है, एक लंबे अरसे से बना रहा है। बहुत बना चुके मुल्क, अब नहीं बनेंगे मुल्क। ये शोर क्यों हो रहा है? मैं पूछता हूँ, ये शोर क्यों हो रहा है? चीखिए मत राजा जी। क्या बकते हो? हम भी इसका स्वर भोगना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें राजा कौन बनाएगा? अरे तुम्हें सिंहासन पर कौन बैठाएगा? क्यों नहीं हो सकता है? आप
था, राजा बनाया नहीं जाता, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बनता है। आपने ही कहा था राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता। अपने बुद्धि कौशल हाँ बाहुबल से प्राप्त करता। मैं कहता हूँ सिंहासन पर से उतर जाओ। तुम नीचे उतर जाओ सिंहासन पर से। चल होश में तो हो। चल मैं तुम्हारी धृष्टता को क्षमा कर दूंगा। चल नीचे उतर जाओ। चल चल मैं कहता हूँ चले जाओ। चल मैंने बोला ना चल चल तुम चल जाओ। वह क्षण आ गया जिसका हमें इंतजार था। मैंने सोचा भी नहीं क्या कितनी आसानी से वो हट जाएगा। लेकिन इसमें संदेह क्या था? यह तुमसे किसने कहा? क्या यही कि सिंहासन पर तुम बैठो। लेकिन ये भी तो किसी ने नहीं कहा कि सिंहासन पर मैं नहीं बैठूं। कान खोल कर सुन लो, इस सिंहासन पर तुम नहीं मैं बैठूंगा। मैं सिंहासन पर मैं बैठूंगा। सिंहासन पर मैं बैठूंगा। मैं सिंहासन पर मैं बैठूंगा। सिंहासन पर मैं बैठूंगा। इसका फैसला हो जाए कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन पर बैठा। कौन बैठेगा सिंहासन पे? सिंहासन भी क्या चीज है? आ गया। सिंहासन पर से नीचे उतरो। नहीं उतरूंगा मैं कहता हूँ कि सिंहासन पर से नीचे उतरो। मैं सिंहासन पर ही बैठूंगा। मैं कहता हूँ कि सिंहासन पर से नीचे उतरो। मैं सिंहासन पर अवश्य बैठूंगा। तो तुम भी मेरे साथ फैसला कर लो कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। ठीक है, आज हो जाए फैसला। Tingalala, hoo-ha, Tingalala, hoo-ha. क्या तुम भी सिंहासन पर बैठना चाहोगे? मैंने सोच लिया, मैंने अपना फैसला बदल लिया। आप ही सिंहासन पर बैठ। आपने बल बुद्धि का अच्छा समावेश है। बहुत खूब, बहुत खूब। अक्लमंद हो, होशियार भी। जाओ, सबसे पहले राज दरबार के उस कपड़े को बगल में करके आओ। जाओ और बगल में करो। हम तुम पर खुश हुए। आने वाले समय में तुम मेरे मुख्य सलाहकार बनोगे। जाओ। कृपा है राजा जी, ये समाचार प्रजा को भी सुनाऊं? बिल्कुल, अवश्य। जाकर उन्हें कहाओ कि आज से उनका राजा मैं हूं। आज से मेरी ही हुकुमशाही चलेगी। आज से मैं ही करों का वसूल करूंगा। धिंगालाला, धिंगालाला, जो आज्ञा राजा जी। अपना राजा चीनी का गुलाम, 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 अपना राजा चीनी का गुलाम। राजा बनाया नहीं जाता, राजा खुद बनता है। अपने शक्ति और सामर्थ्य और बाहुबल से बनता है।
इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा मैं सिंहासन पर सिर्फ और सिर्फ मैं बैठूंगा। इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा मैं इस सिंहासन पर सिर्फ मैं बैठूंगा। इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा मैं तो आओ आज इसका फैसला कर ले कि इस सिंहासन पर कौन बैठेगा। आओ और आजादी हासिल करने के इतने वर्षों के बाद भी नारों के पुल के निर्माण कार्य में कितनी तरक्की हुई। उत्पन्न की हुई नदियां के धारा प्रवाह में सीमेंट और इस्पात से बने विशाल पुल भी ढह गए, बड़े बड़े बांध बह गए, लेकिन आश्वासनों की सीमेंट और सब जात स्तंभ पर टिका ये महान पुल अपने संपूर्ण वैभव के साथ आज भी तूफानों के बीच खड़ा रहकर मुस्कुरा रहा है। कैसे कैसे सुंदर और आकर्षक नारों के स्तंभ लगाए गए और अनंत में टिमटिमाते तारों की रोशनी छू लेने के लोभ में हमने एक बार फिर अपने रोम रोम से शक्ति बटोरकर उन फरेबी नारों को अपनी आवाजें दी। परंतु वो मनहूस पुल जो अब तक नारों के स्तंभ पर टिका था, एकाएक भगाकर हम्पी पर गिर गया। हम दब गए, पूरी तरह पिस गए। हम किसे आवाज दें, कैसे आवाज दें? हम पूरी तरह दब चुके हैं। हम चीख भी नहीं सकते, हम चिल्ला भी नहीं सकते। हमारे मुंह कुचल दिए गए हैं। लेकिन तुमने भी तो कुछ नहीं किया। तुम भी तो सबकी तरह सब कुछ देखते रहे, सब कुछ सहते रहे। तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम सब नपुंसक हो, मर्द नहीं, ना मर्द हो, नपुंसक हो तुम सब। मैं कहता हूँ चुप रहो। कायर, बुज़दिल, बस नहीं तुम्हारी मानो से। मैं कहता हूँ चुप रहो। नहीं तो ये सब क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है ये सब? पहले माला पहनी। अरे पहनी संकोच मुझे आप कौन? अरे मैं कौन, छोड़िए। अरे आप भी माला पहनी। हाँ ये आप क्या कर रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। ये आप क्या कर रहे हैं? हमें ये मालाएं क्यों पहना रहे हैं आप? अरे क्या जाने किस वेश में कब नारायण मिला है। अरे आप लोग तो जनता जनार्दन है, जनता परमेश्वर है। ये नारायण बनाकर मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ये जनता जनार्दन, हे जनता परमेश्वर, मेरा साष्टांग दंडवत स्वीकार करो। ये क्या कर रहे हैं? मेरा फर्ज था। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप आगे चाहते क्या हैं? कोई काम था, कोई बिल पास करवाना था, तो क्या देते, हम ऐसे ही कर देते। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे मुझको तुम लोग खड़े क्या कर रहे हो? इनकी जय जयकार के बिना कुछ नहीं होगा। ये जनशक्ति है और जनशक्ति महाशक्ति होती है। जनशक्ति महाशक्ति, जनशक्ति महाशक्ति, जनशक्ति महाशक्ति। मुझे भी तो बोलने दो। जनशक्ति महाशक्ति, जनशक्ति महाशक्ति, जनशक्ति महाशक्ति। चुप हो जाओ। आप लोग ये शोर क्यों मचा रहे हैं? ये शोर नहीं है, ये तो आपकी जय जयकार हो रही है। हमारी जय जयकार? लेकिन क्यों? अरे आप जनता जनार्दन है, जनता परमेश्वर है।
हम में से किसी एक को इस सिंहासन पर बिठा दीजिए। जब ये सिंहासन मेरा ही है तो मैं आप लोगों में से किसी को क्यों कष्ट दूं? क्यों ना इस पर मैं ही। अरे रुकिए, ये सिंहासन आपका है, लेकिन आप इस पर बैठ नहीं सकेंगे, क्योंकि युग युगांतर से राजा और प्रजा के बीच भेद चला आ रहा है। आपको सिर्फ निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, और निर्वाचन द्वारा मन चाहे किसी भी व्यक्ति को आप इस सिंहासन पर बिठा सकती हैं। आपका निर्णय हमें मान्य होगा। कौन बैठे कौन ना बैठे, इसका झगड़ा भी मिट जाएगा। हम आपके प्रति कृतज्ञ होंगे, हम जो भी रुखी सुखी खाएंगे वो आपको खिलाएंगे, और जो इस सिंहासन की तरफ नजर उठाएगा हम उसे प्राप्त भी करेंगे। इस तरह से आपका पोषण भी होगा और सिंहासन का संरक्षण भी होगा। इसे कहते हैं जनता का शासन, जनता का शासन, जनता का सिंहासन। अर्थात मूर्खों द्वारा मूर्खों का शासन। वेरी गुड। चुप करो। मैं तो चुप भी हो जाऊं। अरे कभी कदा तो सुने सुना करिए आप। ये जनता परमेश्वरी, अब कृपा करके हम में से किसी एक को चुनकर इस सिंहासन पर बिठाकर अपनी सेवा का अवसर प्रदान करो। लेकिन मैं किसे बैठाऊं? देखिए, मेरे लिए तो आप सब बराबरी हैं। हाँ, मुझे बैठा दीजिए। आपको? आप इस पर बैठना चाहते हो? हाँ, मेरी बहुत इच्छा है इस पर बैठने की, लेकिन मैं केवल इच्छा के लिए ही नहीं बैठूंगा, कुछ करूंगा भी। और मैं कुछ ही नहीं, मैं बहुत कुछ करूंगा। देखिए देखिए, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप मुझे ये सिंहासन देकर सच्चा सुख प्राप्त कर सकती हैं। हे जनता परमेश्वरी, हम में से कौन बैठे इस सिंहासन पर? हमारी उतावली बढ़ती जा रही है, हमारे धैर्य का बांध टूटना चाहता है। नहीं, मैं आजीवन प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन ये सिंहासन मुझे ही दीजिए। मुझसे अच्छा सेवक और कौन हो सकता है? ये जनता। चुप करो। यह सिंहासन तुम लोग को नहीं मिलेगा, और मुझे नहीं चाहिए किसी का सेवा, नहीं चाहिए। ये आप क्या कर रही है? ये जनता परमेश्वरी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो बहुत समझकर क्षमा कर दें। चुप करोगे? चुप करो। यह सिंहासन तुम में से किसी को नहीं मिलेगा। तुम सब धूर्त हो, धोखेबाज हो, मक्कार हो। सेवा, सेवा, और इस सेवा के नाम पर तुम लोग अपना बड़ा शोषण करते आए हो। लेकिन अब ये सेवा मैं तुम में से किसी को नहीं करने दूंगी। लेकिन यह सिंहासन खाली तो नहीं रहेगा। किसी ना किसी को तो बैठना ही होगा। तुम किसे बैठाओगी? किसी को भी, पर तुम में से किसी को नहीं। फिर भी वो कौन होगा? देखो, इन सब झगड़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हम भले घर के शरीफ लोग हैं, बाल बच्चे वाले। इन सब से हमें कोई लाभ नहीं होगा। ना हम घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। आप तो सज्जन भाइयों, हमें क्षमा करें। आप सब में से जो भी कोई इस सिंहासन पर बैठना चाहे बैठ सकता है। हमें क्षमा करें, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। और अलिंग भट चले। रुक जाओ। घर चले? ऐसे कैसे घर चले? अरे मैं कहती हूँ तुम लोगों की वजह से ही इनकी बात आती है। अपनी चीज और उसे छोड़ दे, वो भी इनके सपनों के खातिर कभी नहीं। आओ, चलो, तुमको इसी सिंहासन में बैठना होगा। चलो, आओ, आओ, चलो बैठ। मैं कहता हूँ, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं तुम? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो।
मत रो। देखो छी छी छी, रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि तू ठीक नहीं है, लेकिन तुमने माना नहीं। चुप हो जाओ। देखो ये आंसू मत बहाओ, ये बड़े अनमोल हैं। इन्हें किसी राष्ट्र नेता की मौत पर बहाने के लिए शेष रखो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत रो। अब मैं क्या करूं? भूल जाओ सबको, भूल जाओ और मुझे अपनी सेवा करने का मौका दो। इस सिंहासन की वजह से ही मैं यंत्रणा भोग रही हूँ। सदियों से यंत्रणा भोग रही हूँ, सदियों से। जिसने चाहा मेरे साथ बलात्कार किया, मनमानी की, खिलवाड़ किया, राजतंत्र ने भी और प्रजातंत्र ने भी, देसी राजाओं ने भी और विदेशी राजाओं ने भी, हर एक ने यही किया। हर बार यही हुआ, हर बार यही हुआ। सुनिए, इस बार वह सब नहीं होगा जो हर बार हुआ। मैं इस बार वह सब नहीं होने दूंगा जो हर बार हर एक ने किया। क्यों? क्यों इस बार वह सब नहीं होगा जो हर बार हुआ है? इसलिए कि मैं इन सभी जैसा नहीं हूँ। इनकी बातों में मत आना। सचमुच यह एक झूठा है। ये वही सब करेगा जो हर एक ने किया है। इस बार तुम इस दो को देखो, एक तुम्हारा सच्चा हितैषी है, शुभ चिंतक। ये दो तुम्हारा पोषण करेगा, रक्षण करेगा। एक तुम्हें वो सब देगा जो अब तक किसी ने नहीं दिया। पहले भी सब यही कहते आ रहे हैं। हर बार मैं उनके धोखे में आ जाती हूँ, फिर वो धोखा देकर मेरा खुश हो जाते हैं। फिर कोई पोषण और शोषण की बात नहीं करता, सब भक्षण करने में लग जाते हैं। मेरा यकीन करो। किस-किस पे यकीन करूं मैं? इन सब की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक, ये झूठा है। अरे दो महा झूठा है। अरे तीन है जिस पर तुम पूरी तरह से विश्वास कर सकती हो। लेकिन ये तुम पहली बार सुनोगी। तीन तुम्हारी सदियों की यंत्रणा को मिटा देगा, तुम्हारी सभी जख्मों को भर देगा, तुम्हारी सभी बाधाएं धो देगा। तीन एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। हंसो मत, सिंहासन पर मुझे बैठाओ, नहीं तो हाँ, नहीं तो तुम मुझ पर जुल्म ढालोगे, मेरे कान पेट पर कोड़े बरसाओगे, मुझे गोलियों से भून डालोगे। हाँ, आधा काम किया कान में। लो, बरसाओ गोले, डालो जुल्म। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं सबसे अलग परम अहिंसावादी हूँ। तुम मुझे एक मौका दो, मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हें एक नया रूप दूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हें खुशियों से इतना भर दूंगा कि तुम पागल हो जाओगे। पागल? अरे मुझे पहले से इतनी खुशियां मिल चुकी है कि मैं खुशी से पागल हो गई हूँ। अब मैं कोई और खुशी संभाल नहीं सकूंगी। अरे तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? तुम मेरा विश्वास करो, मुझे एक मौका दो, मैं वादा करता हूँ। विश्वास, मौका, हाँ, कितने खोखले और निरंतर शब्द हैं, कितनी बेजान, बेईमान, मुर्दा। नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझे एक बार इस सिंहासन पर बैठा के पीछे हटो। यह सिंहासन तुम्हारी पुश्तैनी संपत्ति नहीं है जो तुम्हें मिलनी चाहिए। हाँ, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने इसके लिए अपनी नैतिकता को कुर्बान किया है। सच्चाई का गला घोटा है, यह मेरा है, तुम लोग पीछे हट जाओ। आ गए ना अपनी औकात से, दिखा दिए ना अपना असली रंग। हाँ,
मैं कहता हूँ तुम दोनों बाहर निकलो। इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा मैं। और मैं कहता हूँ तुम तीनों बाहर निकलो। इस सिंहासन पर तुम लोग बैठ नहीं हो। इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा। तुम सब पीछे हटो। इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा। नहीं, इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा। इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। रुक जाओ, नहीं तो तुम लोगों की लाशें इस सिंहासन पर बैठेंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना तुम्हारा एक भी कदम तुम्हारे लिए घातक होगा। रुक जाओ। संघर्ष रोक दो। संघर्ष नहीं, सूत्रपात चाहिए। संघर्ष का सूत्रपात करके एक और युद्ध को जन्म मत दो। युद्ध, महायुद्ध और महायुद्ध महाप्रलय की सृष्टि भी कर सकता है। आमंत्रित सज्जनों, क्या आप सभी लोग इन भक्त पुरुषों को सूत्रपात कहेंगे? यदि हाँ, तो आइए आप स्वयं आकर इन्हें सिंहासन पर बैठा दीजिए। अन्यथा सिंहासन खाली है और मुझे तलाश है एक सुपात्र की, जो इस सिंहासन पर बैठकर सत्य, अहिंसा और न्याय की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित कर सके, शांति और मानवता की रक्षा कर सके। तलाश है, मुझे तलाश है एक सुपात्र की। मुझे तलाश है, सिंहासन खाली है क्योंकि सिंहासन खाली है, और मुझे तलाश है जब तक सिंहासन खाली है